Hello. How are you all? I hope you all are fit and fine. I'm also fit and fine. So let's get started with the video. Okay, so the video is all about comparing the foundation with only one brand. The brand is totally worth of it because I have seen this brand growing so much. And I'm talking about Forever 52 because मैंने उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं एंड आई फील द प्रोडक्ट ऑफ Forever 52 नॉट जस्ट मैं अभी जो कंपेयर कर रही हूँ फाउंडेशन को सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम Forever 52 इज bomb.com. अब बात करते हैं कंपैरिजन की. सो मैं आज आपके सामने दो फाउंडेशन दिखाऊंगी आपको एक ही कंपनी की Forever 52 की. एक फाउंडेशन है दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन. सो बोथ आर माय फेवरेट्स. सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन की बात आपको बताती हूँ. ये फाउंडेशन है अल्ट्रा HD फाउंडेशन और इसका नाम है Forever 52 की प्रो आर्टिस्ट. दोनों फाउंडेशंस मैंने अपने मेकअप क्लाइंट के ऊपर यूज़ करा है एंड इन दोनों का ही कवरेज बहुत अच्छा है. इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आप लोगों को बताया जाए कि विच वन इज़ बेटर एंड फॉर विच स्किन टाइप इट इज़ गोइंग टू बी यूज. सबसे पहले बात करते हैं इस फाउंडेशन की. ये है अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन. सो फटाफट इसका पहले क्लेम पढ़ लेते हैं क्या है. So it says that ultra definition formula gives your skin a natural illuminated and bright finish like the beautiful skin you were born with. The finish is matte, never flat and luminous but not shiny. So मैं आपको पहले इसके बारे में सारा डिटेल देती हूँ. ये फाउंडेशन है, ये आपको कॉस्ट करेगी 1100 बट इस पर जब डिस्काउंट आता है क्योंकि मैंने अभी टीरा ब्यूटी पे देखा कि ये विदिन 1000 की आपको मिल जाएगी. 989 की अभी इस टाइम ऑफर पे है और अभी नाइका पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही है तो आप इसका प्राइस चेक करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं. इस फाउंडेशन के बारे में आपको बताऊंगी. ये है इल्यूमिनेटेड फाउंडेशन सो गुड फॉर पीपल हु हैव अ ड्राई स्किन एंड ऑल्सो इट कम्स इन वेरियस कलर्स. इस बॉटल का जो साइज़ है वो है 30 ml. फाउंडेशन कम्स इन 16 शेड्स और जो मेरा शेड है वो है FLF 014. Although this color is little bit darker from my skin tone. और मेरे पास इसमें 2 शेड्स अवेलेबल हैं बिकॉज मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे मिक्स मैच करना पड़ता है. सो दैट्स वाई आप भी कर सकते हो कि आप 2 शेड्स लेके मिक्स मैच करके अपने क्लाइंट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी क्रीमी है तो तभी मैंने आपको बोला कि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है और आपको बहुत इल्यूमिनेटेड लुक देती है. तो मैं आपके सामने एक साइड पे इसको यूज़ करूँगी और दूसरे साइड पे प्रो आर्टिस्ट वाली यूज़ करके आपको दिखाऊँगी. सो पहले इसको ट्राई करते हैं. आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैक ऑफ हैंड ये ले ली है और इसको मैं थोड़ा सा वार्म करूँगी लाइक दिस. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन अगर आप अपने हाथ से यूज़ करते हो तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है. तो मैं दोनों साइड आज अपनी फिंगर से इसको लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी. ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया है. सो आप भी अपना स्किन केयर करें पहले अच्छे से फिर कोई भी फाउंडेशन यूज़ करें. और मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत कम ली है और मैं सेम इसकी भी क्वांटिटी प्रो आर्टिस्ट वाले की भी आपको करके दिखाऊंगी कम वाले से क्योंकि लेस इज़ मोर ऑलवेज. सो आपको मैं करके दिखाती हूँ. अगर मैं ट्राई करती तो मैं इसको ब्लेंडर से या ब्रश से भी कर सकती थी बट हाथ से बहुत अच्छा इसका एक लुक आता है. अब आप देख सकते हो. सो मेरी जो स्किन टाइप है वैसे वो ड्राई टू नॉर्मल है और विंटर्स में मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई रहती है. अब आप देख सकते हो कि मैंने एक साइड लगा लिया. मैं आपको जब दूसरी साइड वो वाला लगा के दिखाऊंगी तो क्लोजअप से भी दिखाऊंगी. सो लेट्स वेट. अब बात करते हैं प्रो आर्टिस्ट वाले की और इसका जो प्राइसिंग रहता है वो रहता है 1700 बट डिस्काउंट में आपको 1500 के आसपास ये मिल जाएगी. और नाइका पे इस टाइम जैसे मैंने बोला सेल है तो आप ग्रैब कर सकते हो इसको भी. एंड आई हैव सीन दिस दैट दिस कम्स इन 15 शेड्स एट दिस टाइम. और जो मेरा शेड है वो है बफ 001. दिस इज चीज़ केक
और मेरे पास भी इसमें 2 फाउंडेशंस का कलर है इस टाइम, सो दैट आई कैन मिक्स इट एंड आई कैन मेक क्लाइंट्स स्किन टोन कलर। जो 01 है ये काफ़ी लाइट है, तो आप एक डार्क शेड को मिक्स मैच करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत अच्छा ड्यूप है हुडा की फाउंडेशन का। मैं आपको इसका फटाफट से क्लेम बताती हूँ कि ये कंपनी क्या क्लेम करती है इसके लिए। सो इट सेज अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन डिलीवर्स अ 24 आवर्स फॉर कॉन्सेंट्रेटेड कवरेज एंड अ फ्लॉलेस फिनिश दैट डजंट फेड एंड शिफ्ट ऑल डे। सो लेट्स सी कि ये कैसा करती है। मैंने काफ़ी सारे इसको क्लाइंट्स पे यूज़ किया है, बट आई फील कि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज ये मैट फिनिश में है और एक गुड फॉर समर्स भी है। जैसे अभी बहुत अच्छे से समर्स चल रही हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है, आप लोग ह्यूमिडिटी के लिए कोई एक हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो। मैं इसको हाई एंड का इसलिए नाम दे रही हूँ बिकॉज प्राइस तो इसका मीडियोकर है, लेकिन इसका काम 5000 की फाउंडेशन जैसा ही है और काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स पे टू गेट अ गुड रिजल्ट। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ये हुडा का कंपैरिजन, ये हुडा का ड्यूप है, बिल्कुल डिटो ड्यूप है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ करके। मैंने इसको भी ले लिया है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखो, थोड़ी सी लिक्विड ही है कंपैरिजन करूँ अगर मैं, बिकॉज ये थोड़ी सी वाटर वाली है एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैंने इसमें एक चीज़ फील की है कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो फटाफट से इस पर इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पैच बनाएगी जैसे हुडा की करती है। अगर आप लोग हुडा की फाउंडेशन को कभी आपने यूज़ करी है तो आपको पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये फेस पे लगने के बाद आपको बहुत थिकनेस सा फील होगा और ये मेरे से हैंड से ब्लेंड नहीं हो रही है, तो मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लाती हूँ या फिर मैं ब्रश लाती हूँ सो दैट मैं इसे फटाफट से ब्लेंड कर सकूँ। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि मेरे पास फाउंडेशन का ब्रश कौन सा है, सो दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल है। बाय द वे, यहाँ पे आपको वाइट लग रहा है और यहाँ पे नॉर्मल, इसलिए बिकॉज ये जो मेरा है वो बिल्कुल स्किन टोन है का कलर है और मैंने जैसे आपको पहले बोला कि वो मेरे बिल्कुल थोड़ा सा डार्क है बिकॉज हमें एक शेड हमेशा लेवल को लाइट लेके चलना पड़ता है। तो ये जो ये मेरा स्किन कलर नहीं है वैसे, बट ये मेरे से एक शेड अप ही है, मतलब ये बहुत लाइट है। सो आप इस पर मत जज करना। अगर आप चाहते हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो इसी का प्रो आर्टिस्ट का जो मेरे पास अनदर डार्क शेड है उसे भी लगाती हूँ सो दैट हम दोनों को कलर कोड डिफरेंट ना हो और इक्वल करके इक्वलाइज करके देख लेते हैं आप। ऑलराइट, सो जो फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ प्रो आर्टिस्ट की, जो मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 शेड्स हैं, तो मेरे पास एक और शेड है इसका बफ 011 और इसका नेम है कैरेमल। सो मैं आपको फटाफट से ये भी लगा के दिखाती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो दोनों कलर्स हैं आपको सेम लगे सो दैट आप डिफ्रेंशिएट ईजिली कर पाओ। राइट, सो ये मैंने आपके सामने करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो फाउंडेशन है ये थोड़ी सी बिल्डेबल कम है और मुझे लगता है इसमें मुझे बिल्ड करना पड़ेगा टू गेट दिस शेड। सो इसमें हम एक और लेयर आपको करके दिखाते हैं एंड सो दैट आप डिफरेंस ईजी से कर पाओ। ये दोनों फाउंडेशन मैंने एक साइड यूज़ करी है, ये वाली इस साइड और ये वाली इस साइड। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों को लगाने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है और मैं उनकी आपको कवरेज बताना चाहती हूँ लगाने के बाद। व्हाट आई फील इज़ ये वाली जो है वो थोड़ी सी इल्यूमिनेटेड सी अगर आपको दिख रही है और ये वाली थोड़ी मैट है ज़्यादा,
सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू से। मैंने पहले भी बताया कि मैंने जैसे यूज़ किया पहले अपने क्लाइंट्स पे, तो मैं इतना डिफरेंस पहचान चुकी थी जब मैंने अपने क्लाइंट्स पे डिफरेंट टाइप मुझे मिलते हैं स्किन टाइप के, तो मुझे समझ आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि ये बिल्डेबल है, मतलब आपको फर्स्ट कवरेज में उतना अच्छा आपको कवरेज नहीं मिलेगा हाई वाला, सो इट्स अ मीडियम कवरेज एंड दिस वन इज़ आई फील अ हाई कवरेज। सो दैट्स अप टू यू अगर आपको कौन सी वाली लेनी है। दूसरी चीज़, अगर आप ये अपना स्किन टाइप अगर आपका ड्राई और आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र को पहले अप्लाई करें। स्किन केयर में एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, देन इसको अप्लाई करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आई फील कि ये थोड़ा सा ड्राई कर सकती है आपके फेस को। ये वाली अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तो अवॉइड करें कि मॉइस्चराइज़र जो है उसमें को बहुत कम यूज़ करें, बिकॉज ये बहुत शेयर कवरेज है एंड दिस इज़ वेरी मैट। और मैं अब आपके सामने अपना छोटा सा मेकअप करके दिखा देती हूँ लास्ट कि कैसे लग रहा है। मैंने ब्लशर इसलिए लगाया बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लाइंड सा फेस लग रहा था और भूत जैसी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको डेप्थ देने के लिए या फिर यू कैन से थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने ब्लशर यूज़ करा है और मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया है बाय द वे। अब मैं आपको ये फटाफट बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन है यू कैन यूज़ इट इन पार्टी, ब्राइडल एंड एवरीवेयर, वेयर इन इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस वन यू कैन यूज़ इट इन डेली वेयर, बट डेली वेयर में भी इफ़ यू हैव शॉर्ट सा फंक्शन वगैरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप थोड़े हैवी ब्राइडल में यूज़ कर सकते हो। आपको फटाफट बताती हूँ इन दोनों में से कौन सी फाउंडेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई लाइक दिस वन मोर देन दिस बिकॉज ये वाली जो है बिल्कुल हाई कवरेज है एंड दिस वन इज़ बिल्डेबल। ऑल्दो ये वाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे इस टाइप की फाउंडेशन बैक टू बैक चाहिए होती है फॉर अ क्लाइंट, फॉर माई सेल्फ, फॉर वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। सो आई विल चूज़ दिस वन देन दिस बिकॉज इसको आप अपने तरीके से बिल्ड कर सकते हो। इसे आप हाई कवरेज है तो आपको पैसे ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि आप 5,000-6,000 की फाउंडेशन खरीदते हो, सोचा एक ही फाउंडेशन ऐसी ले लो और आप सॉर्टेड हो। वेयर इन दिस वन यू हैव टू बाय द बॉटल अगेन। ये वाला जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 60 ml है, डबल मिल रही है आपको इससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि और प्राइस वाइज डबल नहीं है, ये 1500 की है, ये 1000 की है, सो आई थिंक 60 ml का क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रहा है कम प्राइस का, तो मैं इसी को चूज़ करूँगी देन दिस। और इसको करने के लिए आपको 2-3 पंप चाहिए होंगे टू गेट इट मोर बिल्डेबल देन दिस। अब आपके सामने ही है, मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। बाय द वे इन दोनों को मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ये मत ले ये ले, ये आपकी टोटल चॉइस है, बट हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो मैंने आपको अपनी तरफ से कंपैरिजन बता दिया है। चूज़ करना आपके ऊपर है। इस टाइम नायका पे काफ़ी सेल है तो आप जाके इसे बाय कर सकते हो। अब मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ इसका कि कैसी लग रही है। तो ये मैंने आपको अपना क्लोजअप लुक दिखा दिया बिकॉज मैं चाहती थी कि आपको मैं ये बता पाऊँ। सो CTM और ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले एक अच्छा स्किन केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस आपका अच्छा नहीं आएगा। मैंने बार बार हर वीडियो में यही इसीलिए बोला है बिकॉज अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है तो सारी मेकअप का गेम ख़राब हो सकता है। बाय द वे आई एम नॉट डूइंग दिस बैटल विद बोथ ऑफ देम, दोनों की कंसिस्टेंसी अपनी तरफ है, अच्छी है, आपको चूज़ करना आपको क्या लेना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फेवरेट। और आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं मेकअप की डालने वाली हूँ, मैं तीज मेकअप प्लान कर रही हूँ, सो फटाफट से तीज आने वाला है। बाय द वे हैप्पी सावन एवरीबॉडी एंड चलो फिर अभी इसके साथ बाय बाय करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय।